जा चुकी हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव रेप्लिका आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई 75,000 मरतबा मैं समझा चुका हूँ। अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही नहीं सर, वो सर ये है सर इम्प्रेशन मटेरियल। सर इम्प्रेशन जो होता है सर वो नेगेटिव होता है, बाकी कास्ट ये जो हाँ डाई बिल्कुल। होता है ये सारे ये इम्प्रेशन पॉजिटिव का, होते हैं। अगर देखो मेरी बात सुनो ना, इम्प्रेशन जो होता है वो आपके एक्चुअल जो टिश्यूज होते हैं उनका नेगेटिव रेप्लिका होता है, और जी जो आपका मॉडल या डाई या कास्ट होगी वो इम्प्रेशन का नेगेटिव रेप्लिका होता है, लेकिन वो पॉजिटिव रेप्लिका आपके अपने टिश्यूज का होता है, जो हमने ओरल एंड डेंटल टिश्यू हमने लिए होते हैं। जी ठीक है सर। जी। सेटिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे जी, सेटिंग ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट। तो जिप्सम जी प्रोडक्ट सर। की जो सेटिंग थी उसके ऊपर हमने जरा सी बात ये की थी कि ये सेटिंग होती कैसे है जी। शुरू से फिर लेके आते हैं ताकि थोड़ा सा आपके ज़हन में रहे। हमने ये पढ़ा था 0.8% एक चीज की है, 0.2% दूसरी चीज की है। 0.8% हेमीहाइड्रेट की है सॉल्युबिलिटी, और 0.2% किसकी है, डाईहाइड्रेट की। तो सॉल्युबिलिटी में, सॉरी सेटिंग में, फर्स्ट थिंग विच इज जी, in solubility the first thing which we see is, सॉरी इससे पहले मैं थोड़ा सा चला जाऊं। होता ही है कि बोलते हुए कुछ चीजें हम, मेरे मुंह से भी, जहन में कुछ होता है, मुंह से कुछ और बोली जाती हैं। कल मैं जी स्लाइड्स सर। आपकी ये देख रहा था तो मैंने कहा जी देयर आर 6 टाइप्स ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट्स यूज्ड इन वो डेंटिस्ट्री। 5 है सर। ठीक है जी, 5 टाइप्स हैं। तो बाद में हमने वो भी किया, लेकिन उस वक्त भी किसी ने नहीं किया, सारे सोए हुए थे, और हम भी कुछ लगता है कुछ सोए हुए होते हैं। तो बाज़ औक़ात होता मैंने ही कहा है कि कि मुंह में से जो है ना कुछ चीजें ऐसी निकल जाती हैं जो कि जी जहन सर। में नहीं होती, लेकिन बस वो एक रवानी में चली जाती हैं। तो थोड़ा सा ख्याल किया करें, इसमें ये ना हो कि आप लोग इस चीज को वो करें कि बाद में 6 टाइप्स बता रहे हो। जी खैर, सर। बहुत आगे जाके 6 टाइप्स भी हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल फर्स्ट ईयर में क्या अंडर ग्रेजुएट लेवल तक आप लोगों की ये जो है इतनी ही काफी है। जी सर। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर ये जो है जी 29 बंदे आ रहे हैं, कमाल ही कर रहे हैं आप। अच्छा जी, जुनेद साहब अभी तक ज्वाइनिंग में ही लगे हुए हैं। अच्छा, सेटिंग के बारे में क्या हुआ जी हमारा, कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने डाल दिया जिप्सम प्रोडक्ट जो हमें डेंटिस्ट्री में है, हेमीहाइड्रेट, तो सबसे पहले वो डिजॉल्व होना शुरू होगी। तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो रूम, उसके अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर 0.8% है, तो वो सारे के सारे डिजॉल्व हो जाएंगे। जब डिजॉल्व हो जाएंगे तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो डिजॉल्व नहीं हो सकेंगी। जब वो डिजॉल्व नहीं हो सकेंगी तो फिर क्या होगा जी, वो जो नई डिजॉल्व होने वाली चीजें हैं वो हमारी वो चीजें होंगी कि जिनके ऊपर हम ये बात कर सकेंगे कि जी ये जो चीजें हैं हमारी डिजॉल्व नहीं हुई, तो वो क्या होंगी, हमारी जो चीजें हमारी डिजॉल्व नहीं हो रही वो हमारे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होंगे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट ही हमारे डिजॉल्व नहीं ओके। हो रहे होंगे ना, जी सर। क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो जो सॉल्युबिलिटी जिनकी ज्यादा होगी वो जो है वो तो डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन क्या हिसाब है यार। अच्छा चलो इसको यूं कर लेते हैं। अच्छा ये था, ठीक। अच्छा, तो अब क्या होगा हमारे पास, चूंकि वो नहीं होगा उसका सिस्टम कि जिसको हम इस पैमाने पे लेके जा सकें कि ये डिजॉल्व हुआ है और क्या चीज डिजॉल्व हुई है, तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमें मैन्युफैक्चरर बताएगा। और मैन्युफैक्चरर जो है उसने बता दिया कि हमने इसके अंदर ये चीजें डाल दी हुई हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ये हो जाएगी। और सॉल्युबिलिटी के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम होगा, हमारे पास सॉल्युबिलिटी के लिए प्रोग्राम ये होगा सिंपल, कि हम जो चीज भी लेंगे। अच्छा जी, ये फिर एक भाग गया, ये कौन चला जाता है, 30 थे और 29 हो गए। 29 पूरे हैं सर।
29 पूरे हैं ना, लेकिन अभी 30 हुए थे। जुनेद भाग गया। ये रमला जमान चली गई है। ये अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोगों का क्या सिस्टम हो जाता है एकदम से। जुनेद भी नहीं है, जुनेद है, जुनेद जुनेद तो नहीं है। जुनेद पहाड़ी। जो पहाड़ी है कि अफरासियाब है, अफरासियाब। चले जी, जो भी है, हमने अटेंडेंस को लगा दिया इधर हमारे पास, और अभी 28 हो गए हैं सारे, जी अभी सर। और नीचे चले गए। अच्छा चले जी, अब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें ये आ रही थी कि पहले हमारा हेमीहाइड्रेट डाईहाइड्रेट हमारा जो है डिजॉल्व होगा, उसके बाद जब वो ज्यादा डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सोल्यूशन होगा हमारा सैचुरेटेड हो जाएगा हाइड्रेट के साथ। किसके साथ? हेमीहाइड्रेट के साथ। अब हेमीहाइड्रेट की डिसोल्यूशन शुरू होगी और वो 0.2% होगी। तो 0.2% होगी तो इसका मतलब है जो बाकी हेमीहाइड्रेट जो हमारे पास सॉरी डाईहाइड्रेट रह गए हैं वो जो है अब क्रिस्टलाइजेशन पे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब उनका जो लिमिट होगी सॉल्युबिलिटी की वो चूंकि एक्सीड हो चुकी है इस सेंस में, क्योंकि अब वो 0.8% से किस्सा खत्म होकर 0.2% पे आ चुका है, अब वो सॉल्युबिलिटी और नहीं होनी उनकी। तो वो फिर क्या करना शुरू हो जाएंगे, वो हमारे न्यूक्लियाई बनाने शुरू कर देंगे। ठीक है जी। और फिर इसके नतीजे में क्या होगा कि जितने भी बाकी अब हेमीहाइड्रेट हमारे पास बच चुके हैं वो फिर डाईहाइड्रेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। और फिर ये स्पिरुलाइट और ये सारे ये आपको मैं कल अच्छी तरह से बता चुका हूँ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी आ रही थी कुछ लोगों को, तो उसके लिए मैंने उधर भी बात की है, इधर भी आपको बता दिया है। अच्छा जी, अब क्या है कि सेट मटेरियल जो है जो ही हम इसको मिक्स करते हैं, द सेट मटेरियल शुड बी यूज्ड इमीडिएटली। इसमें डिले नहीं करना, ये नहीं कि इसको रख के बैठ जाए देखने के लिए कि जी पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है जी। ये जुनेद साहब फिर आ गया अब, और अब इसको कहो कि मैंने तो जो अटेंडेंस लगानी थी वो लगा दी है तुम लोगों की। अच्छा जी, नाउ इट शुड बी यूज्ड immediately after mixing. Why? Because the viscosity have to increase. ठीक है जी, क्योंकि विस्कोसिटी अब इंक्रीज होती जाएगी और जो जो वो इंक्रीज होती जाएगी क्या होता जाएगा, हमारा जो मटेरियल है वो अनवर्केबल हो जाएगा। और ये कुछ ज्यादा देर की बात नहीं, विद इन अ फ्यू मिनट, 2-3-4 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो इसके अंदर जब हम ये चीजें देखते हैं तो 2 स्टेजेस आर देयर फॉर सेटिंग ऑफ अ मटेरियल फॉर यूजुअली जिप्सम प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो इसकी 2 स्टेजेस होंगी। 2 स्टेजेस में एक को हम क्या कहेंगे, इनिशियल सेट, और द अदर वन इज फाइनल सेट। फाइनल सेट हमने पहले भी कहा था कि ये एक आर्बिट्रेरी टाइप की टर्म होगी, क्योंकि फाइनल सेट ये होता नहीं है, इसके बाद भी कुछ ना कुछ सेटिंग रहती है। अच्छा, थोड़ा सा डेंटल प्लास्टर आपको दिखा दें, ये आपको नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये जी डेंटल प्लास्टर है, आप अगर देखें ना इसको थोड़ा सा गौर से तो ये फ्लफी सा है। इसके अंदर आपको कुछ चीजें ऐसी नजर आएंगी कि ये जो इसके मटेरियल ये पोरस पोरस है। अगर आप देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो वो आपको पोरस नजर आएगा। ठीक है जी, एज कंपेयर टू दीज। हालांकि लग ये भी को पोरस ही रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से उससे डेंस हैं, थोड़े से फाइन है। ये हम अगर आप उसको देख सकें अपने, ये डेंटल स्टोन है और डेंटल स्टोन में आप देखें कलर है। अमूमन डेंटल प्लास्टर जो होता है हमारा वो व्हाइट कलर का होता है और डेंटल स्टोन हमारा ये होता है। अच्छा जी, मैनिपुलेशन हम कल भूल गए थे थोड़ी सी। मैनिपुलेशन को आप ध्यान में रखें कि हैंड मिक्सिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली जो चीज होगी हमारे पास, इट शुड बी अ स्क्रैच फ्री रबर और प्लास्टिक बॉल। ठीक है जी। और क्लीन, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ जिप्सम रेजिड्यूज इफ देयर, then the mixing bowl alter the working and setting time of the mix. So the need of cleanliness is emphasized. इसलिए हम बार बार कहते हैं आपने उसको वॉश और सब कुछ साफ सुथरा रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज रह जाएगी वो क्या होंगे, वो ज्यादातर हमारे डाईहाइड्रेट्स होंगे या इंप्योरिटीज होंगी, और वो फिर क्या करेंगी, वो आपकी सेटिंग को जल्दी कर देंगी। और अगर आपको कभी जल्दी सेटिंग चाहिए जी, ये स्क्रैच फ्री सर, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर स्क्रैच फ्री हो या ना स्क्रैच हो? के अंदर मैं वही बताने लगा, स्क्रैच के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा ना, आप उसको साफ नहीं कर सकेंगे ना।
ओके सर। ठीक है ना जी? जी इम्प्योरिटीज हाँ, इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, उसमें बहुत कुछ रह सकता है उसके अंदर। सबसे खतरनाक तरीन जो चीज होगी उसके अंदर कोई किसी ना किसी किस्म के जरासीम रह सकते हैं, जो कि वहीं पे उसके अंदर पलते रहे। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ स्टिफ स्पैचुला विद राउंड एजेस हमने आपको पहले बता चुके हैं। उसके बाद क्या करना क्या है कि इसका एक अपना एक प्रोटोकॉल है, ये आपने ज़हन में रखना है। ये क्वेश्चन भी आ जाता होता है पेपर में भी, बाजुकात वाइवा में तो अमूमन इसको ऊपर पूछा जाता है कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपने वाटर डालना है। सबसे पहले वाटर ज़हन में रखें, पाउडर नहीं, वाटर। हमारे यहाँ रूटीन में सब कुछ उल्टा होता है। जितने भी टेक्नीशियंस वगैरह हैं ये सारे यूज क्या करते हैं, पहले पाउडर डालते हैं, उसके बाद ऊपर पानी डालते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उसको मैयत तो करना नहीं है, ना वे करना है। उन्होंने अपने जी हमारा अपना तजर्बा ही बहुत है। आज पूछे भाई तुम्हारा क्या तजर्बा है, बस ना। और बस यही चीज होती है, जरा थोड़ा सा आपको और उसके अंदर एक फर्क डालने के लिए, वरना तो बाकी टेक्निकल चीजें हैं सारी। तो टेक्निकली आप देखें, जो मिस्त्री होते हैं वो आप लोगों से बहुत आगे होते हैं, वो हर एक चीज खोल लेते हैं और आप सोचते ही रह जाते हैं कि यार ये इंजन को हाथ कैसे डालो। ठीक है जी। तो इसमें क्या करना है, वाटर के अंदर हमने सबसे पहले 10 सेकंड के अंदर हमने वो जो हमने पाउडर में मैयर किया हुआ है, मैयर्ड पाउडर की क्वांटिटी को उसको हमने स्लोली उसके अंदर ऐड करना है। इससे क्या होगा कि वो उसके अंदर डालना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। 10 सेकंड के अंदर, फिर 20 सेकंड तक हमने उसको छोड़ देना है, ताकि उसके अंदर वो पानी को सारे को सोक कर ले और उसकी जो है सॉल्युबिलिटी शुरू हो जाए। उसके बाद आपने अगले 60 सेकंड तक उसको मिक्स करना है। तो ये टोटल हो गए 1 मिनट और 30 सेकंड। तो इसके अंदर ये आपका सारे का सारा मटेरियल जो है इसकी मैनिपुलेशन हो जाती है। ठीक है जी। और फिर वही बात, जो ही आपने मिक्सिंग कर ली, आपने उसको यूज कर लिया, उसके फौरन बाद आपने उसको वॉश कर लेना है। अच्छा जी, ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको वाइकैट नीडल कहते हैं, या वाइकैट ऑपरेटर्स कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वाइकैट ऑपरेटर्स जो है हमारा, ये किस लिए काम आता है, ये हमारी सेटिंग देखने के लिए काम आता है। सेटिंग में हम क्या करते हैं, ये सेट हो चुका है कि नहीं, नीडल होती है प्रेशर अप्लाई करने के लिए। प्रेशर नहीं, मतलब लोड होता है इसके ऊपर, मुख्तलिफ Yes. लोड्स होते हैं ये देखें। और इसके ऊपर ये चीज हमें बताती है कि ये कहाँ पे है। ये अगर देखें, ये 2-3 नीडल्स हैं, कुछ छोटी नीडल्स होती हैं, कुछ बड़ी नीडल होती है। तो जितना डीप जाएगा मतलब छोटी नीडल जो होती है वो शुरू के इनिशियल उसके लिए हम रख लेते हैं, और जो बड़ी नीडल होगी, सॉरी, उसको हम क्या करेंगे जी। आप लोगों ने वाइकैट नीडल और ये दोनों तो पढ़ी होंगी ना, कि नहीं, अभी तक नहीं पढ़ी? पड़ी है सर। हाँ, वाइकैट नीडल के लिए क्या होता है सर? क्या मतलब जी? छोटी नीडल कहाँ पे, छोटी नीडल से मुराद लाइटर नीडल जो होती है स्टेजेस में सर, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। ठीक है ना जी। यस सर। और जो बड़ी होगी वो क्या, किसके लिए होगी? वो फाइनल बाद में सेकंड और थर्ड स्टेज के लिए रखेंगे। सेकंड और थर्ड कौन सी आगे, थर्ड कौन सी स्टेज है भाई? जो ज्यादा लोड बढ़ रहा है हैं? ये अगर जी जी इनिशियल स्टेज में ये पतली नीडल यूज हो और ये सेट हो, तो उसके बाद हम बड़ी नीडल लगाएंगे ना, चेक करने के लिए। नहीं, इनिशियल स्टेज के लिए एक ही नीडल हमारी है, उसके बाद दूसरी नीडल हमारी उसके जो है दूसरे सेट के लिए, फाइनल सेट के लिए। हालांकि फाइनल सेट उसके बाद भी चलता रहता है। बोल रहा हूँ। ठीक है जी। सेटिंग मटेरियल इज इंडेंटेड बाय अ नीडल ऑफ 1 मिलीमीटर डायमीटर अंडर अ लोड ऑफ 300 ग्राम। तो ये एक अमूमन जो है हमारा जो 1 मिलीमीटर डायमीटर की जो सेटिंग टाइम होता है, उसको हम देखते हैं 300 ग्राम के लोड के ऊपर। ठीक है जी। सर ये दोनों इनिशियल और फाइनल दोनों के लिए सेम ही होता है? तकरीबन सेम। लेकिन हाँ, तकरीबन सेम ही होता है। कोई ये नहीं होता कि दूसरे में ज्यादा हो जाए। तो दोनों को एक ही जैसे से पता चलेगा ना। अगर हम देखें, हमारे पास एक मटेरियल है, उसके ऊपर हमने 300 ग्राम अगर रखा है और वो शुरू में चला गया, पेनिट्रेट कर गया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये सेट नहीं हुआ। तो दोबारा हम ये तो नहीं कि 600 ग्राम डाल के रखेंगे, वो तो लाजिमी बात है 600 ग्राम उससे ज्यादा होगा, वो अंदर जाएगा, पेनिट्रेट करेगा। तो दोबारा भी हमने 300 ही ग्राम को रखना ताकि वो उसके अंदर ना जा सके, मतलब ज्यादा उसके अंदर पेनिट्रेशन ना कर सके। ठीक है जी।
इसके अलावा अब जब हम देखते हैं कि जी ये हमारा मटेरियल एक्सपेंशन कितनी हुई है, तो ये एक्सटेंसोमीटर होता है। ये मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से निकाल के आप लोगों के लिए लाया हूं। तो ये इन दोनों जार्स के अंदर हम रखते हैं अपना मटेरियल। नजर आ रहा है ये सब कुछ आपको? जी सर। यस सर। और यहाँ पे गेज बना हुआ है। इस गेज के साथ हमें पता चलता है कि हाँ जी ये जब बढ़ेगा तो ये फिर ये इस तरफ आएगा और हमें पता चलेगा कि जी इसके अंदर कितनी एक्सपेंशन हुई है। इसको एक्सटेंसोमीटर कहते हैं, एक्सपेंसो नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, सही है सर। अच्छा जी, तो ये आप अच्छी तरीके से जरा सा ज़हन में रखें। एक्सटेंसोमीटर जो है हमारा क्या है? ये एक्सटेंसोमीटर, एक्सटेंसोमीटर, एक्सपेंशन चेक करने के लिए। जी जी बिल्कुल, ये हो गया जी हमारा एक्सटेंसोमीटर। और सर ये एक्सटेंसो है ना? एक्सटेंसो, इसीलिए तो मैंने इसको सर रोक यही के रखा है। एक्सटेंसो है, एक्सपेंसो नहीं है। यस ठीक सर। है, लेकिन देखेगा क्या? एक्सटेंशन नहीं, एक्सपेंशन देखेगा कि हमारा मीटर तो ये जो है नाम है। वो कितना एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है सर तो ये नाम उल्टा क्यों रखा है? बेटा, अब मीटर जो है ये अब मैंने तो नहीं बनाया ना, पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीजें हो जाती हैं। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी कि हम कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा आप लोगों का, इफेक्ट ऑफ वाटर पाउडर रेशियो ऑन सेटिंग एंड मिक्सिंग टाइम। अच्छा जी, इम्पैक्ट ऑफ सेटिंग वाटर एंड पाउडर रेशो, ये आ गया है जी आपके पास। हाँ जी, ये कुछ आप लोगों के लिए वो है कि अगर पाउडर और वाटर जो है इसके अंदर हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा। एनोटेट करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन एनोटेशन मेरे ख्याल से इसमें मैंने बंद कर दी हुई है। चलो ये कल खोलेंगे। तो इसको अभी आप इस तरह से समझें कि जी ये हमारे पास वाटर पाउडर रेशो है 0.4, मतलब 40 ml वाटर, 50 ml वाटर, 60 ml वाटर, 70 ml और 80 ml वाटर। ठीक है, तो हमने चलना कहाँ पे है? ज्यादातर हमने तो 30 से नीचे से ही चलते हैं ना, से लेके 60 के अंदर हम चल रहे हैं वाटर। और पाउडर जो है हमारा क्या होता है? 100 ग्राम, वो तो फिक्स होगा। और ये है जी सेटिंग टाइम। और ये साथ में मिक्सिंग टाइम को भी देख लें कि मिक्सिंग टाइम जो है उसका क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर पाउडर रेशो। अगर हमारा ये वाटर जो है कंटेंट अगर कम है तो सेटिंग टाइम हमारा कितना होगा? 1.5 मिनट, 1.25 मिनट। ठीक है जी, समझ आ रही है इस बात की? दोबारा रिपीट करें। बेटा ये हमारा वाटर है ना, ये तकरीबन 40 समझो, 42 40 है, तकरीबन है। 40 ml। ठीक सही है है जी, 40 ml वाटर अगर हो हमारा 100 ग्राम में, तो ये हमारा जो मटेरियल है वो सेट कर जाएगा तकरीबन 1.75, 1.5 1.75 बेटा, 1.75 मिनट्स के ऊपर। ये मिनट्स है ना, 2 4 6 8, तो ये तकरीबन 1.75 मिनट हो गया। इधर आ तो 1 जाते हैं मिनट 40 सेकंड जी, बस जो भी है। ठीक है जी, अगर हम ये थोड़ा सा इससे ऊपर जाते हैं, ये 45 के ऊपर आ जाते हैं, तो ये देखें ये भी तकरीबन 3.5 मिनट से जरा सा के करीब आ जाएगा। 3.7 3.4 बस जो भी है, हमने वैसे आपको समझा रहा हूँ, कोई इसमें पॉइंट्स आपने नहीं देखने, सब आपको अंदाजा होता है। अब अगर इसको देखें, ये अगर 60 ml वाटर है हमारे पास, तो इसको हम अगर थोड़ा सा इधर ले तो ये समझे ये 8 मिनट के अंदर हमारा सेट होगा। पानी ज्यादा हो गया, सेटिंग टाइम भी हमारा ज्यादा हो गया। ठीक है जी, और अगर यही हमारा 8 जो है आ जाता है, मतलब 0.8 से मुराद 80 ml अगर हमारा वाटर हो जाए, तो ये हमारा कहां पे चला जाएगा? 10 मिनट के ऊपर चला जाएगा सेटिंग टाइम। ठीक है, यस सर। अच्छा अब दूसरी तरफ हम चलते हैं कि जी अगर हम मिक्सिंग टाइम को देखें, ये है 1 2 3, अगर हम 1 मिनट तक मिक्सिंग करते हैं तो ये हमारा 10 मिनट के अंदर सेट होगा मटेरियल। ठीक है, और अगर हम इसको 2 मिनट तक मिक्स करते हैं तो ये तकरीबन 8 मिनट के करीब आ जाएगा। और अगर हम इसको 3 मिनट तक मिक्सिंग करते हैं तो ये हमारा 6 मिनट के अंदर मिक्सिंग हो जाएगी। समझ आ गई इस चीज की? यस सर। नो सर, अभी भी नो सर? सर ये मिक्सिंग टाइम सीटिंग टाइम के दरमियान जो है, दरमियान वाली कोई चीज नहीं है। दरमियान वो ऐसे ही उन्होंने एक नो सर,
सर ये नहीं हाँ। सर, मैक्सिमम टाइम अगर 1 मिनट हो तो सिटिंग टाइम 10 मिनट हो गए सर, इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं, मिक्सिंग टाइम हाँ, मिक्सिंग टाइम अगर हमारा 1 मिनट होता है तो जो सेटिंग है हमारी वो 10 मिनट में होगी उस मटेरियल की। हमने मिक्स कम किया है ना, यस सर, यस तो सर, जिस चीज को हम ज्यादा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उसकी सेटिंग जो है वो क्या होगी, हमारी जल्दी हो जाएगी। यस सर, ठीक है। यस अच्छा सर, जी, इसके बाद एक और हमारे पास ग्राफ आता है, इसमें वाटर पाउडर रेशो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड पोरासिटी। अगर इसको देखें तो इसमें भी वही पोरासिटी वाला सिस्टम है जो कि 10 से लेके 90 तक जा रहा है। वाटर पाउडर रेशो जो है 0.2 से लेके 1 तक जा रही है। और ये क्या चीज है जी हमारे पास, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये हमारी कहां पे जा रही है, 0 से लेके 30 तक जा रही है। तो फिर इधर से हम शुरू करते हैं कि पोरासिटी जब हमारे पास 0.2% होगा या 0.3 है ये यहाँ पे, ठीक है जी, तो पोरासिटी हमारे पास कितनी होगी, तकरीबन 20%। ठीक है। यस सर, यस सर। 0.4 के ऊपर अगर हम चले जाएं तो फिर 30% हो 30। जाएगी। 30, 0.5 पे चले जाएं तो पोरासिटी हमारी 40% के पास चली जाती है। इसी तरह अगर हम चले जाएं इसके ऊपर 10 के कंप्रेसिव ऊपर, स्ट्रेंथ सॉरी 1 के ऊपर, नहीं कंप्रेसिव पे अभी 1 नहीं है आए, ना। वाटर पाउडर रेशो की बात कर रहे हैं। अगर ये 1 अच्छा हो सर। जाती है, मतलब 100 ml में 100 ही हमने ग्राम पानी में पाउडर में 100 ml ही हमने पानी डाल दिया है, तो फिर ये हमारी जो होगी पोरासिटी 90% पे चली जाएगी। 90। ठीक है, ये समझ आई, ये इस तरफ ठीक का है। है। अब हम इस तरफ से चलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर हमारे पास ये जो मटेरियल है हमारा, उसमें हमने 100 ग्राम में 100 ml वाटर डाल दिया है, तो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी जो है वो बहुत ही कम होगी, 10 से भी नीचे। ठीक है, 5, ठीक है ना। अगर हमने यस इसके सर, अंदर डाल दिया है 80% वाटर, मतलब 80 ml, तो फिर ये 10 के ऊपर आ जाएगी। अगर हम 50 पर आ गए हैं या 60 के करीब, तो फिर ये तकरीबन 20% हमारी हो जाएगी, या 20 MPa हमारी हो जाएगी, सॉरी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और अगर हमने इसको डाल दिया है कहां पे, सिर्फ 30। 0.25 के पास ये, ठीक है, तो फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यस सर। हमारी कितनी हो जाएगी, 30। 30, ठीक है जी। तो ये था ओरिजिनली आपका सारा सिस्टम। तो अब कुछ चीजें ऐसी जो कि हम इसके अंदर देखते हैं कि आपको और क्या क्या बताया जा सकता है। तो ये जरा सा मुश्किल किस्सा था। सेटिंग रिएक्शन का आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि सेटिंग रिएक्शन के अंदर एक और चीज भी होती है कि जब हम सेटिंग रिएक्शन इसका शुरू होता है, तो ये कौन सा सेटिंग रिएक्शन होगा, कोई बता सकता है आप में से? कौन सा वाला सर? वाटर पाउडर का जो होगा ये रिएक्शन जब हम कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन कौन सा होगा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सो। एक्सोथर्मिक। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, ये क्या हुआ, इधर से हम आपके लिए कुछ चीजें लेके आ रहे थे, कुछ और ही हो गई है। अच्छा, आपने कहा था ना कि डेंटल मटेरियल में ज्यादातर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं। मैं जी भी हाँ, ना था, सॉरी। बिल्कुल। तो इसके अंदर अमूमन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा हमारा, और ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसके नतीजे में जो टेम्परेचर हमें अटेन होता है वो क्या होता है, वो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है जी। जब हम एक बल्क का मटेरियल, छोटा नहीं, एक अच्छा खासा मतलब मटेरियल हमारे पास हो, तो वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमें देगा। ठीक है जी। तो इससे सही। हमें एक फायदा हो सकता है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे साथ में वो वैक्सेस का हम पढ़ेंगे ना, तो इसका ये एक फायदा हो सकता है कि जब हम वैक्स अप करेंगे तो हम इसको वैक्स को मॉडल के ऊपर डाल के, जिसके अंदर कोई और दांत नहीं होंगे, सिंपल जो इडेंचुलस केस होगा हमारा, जिसमें कोई दांत नहीं ओके होंगे, सर। कोई अंडरकट नहीं होंगे, तो हम उसको आराम से रख के, तो जब ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा टेम्परेचर, तो ये क्या करेगा, उस वैक्स को सॉफन कर देगा। मेल्ट कर देगा। नहीं, मेल्ट नहीं करेगा,
30 डिग्री पे कोई वैक्स मेल्ट नहीं होती। वही मतलब है ना सर के नहीं, वही नरम हो मतलब जाएगा ना। बेटा देखो फिर वही बात, अच्छा, सॉफ्ट होने में बड़ा और मेल्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुम्हें एक धक्का दे के सीढ़ियों से नीचे गिरा दूं या एक हल्की सी चपेट लगा दूं, दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़हन में रखो, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर ये दोनों अलग अलग चीजें। अच्छा जी, ये agree। तो अब क्या होगा जी, वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो फिर अगर हम उसको हल्का सा भी उन फ्लास्क को हम देखेंगे आगे वो करेंगे ना कुछ खोलने की कोशिश, तो वो खुल जाएंगी हमारे पास से। ठीक है, तो इसमें जो चीज हमारे पास आएगी वो क्या होगी जी, कि इसके इस जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस हीट प्रोड्यूस से हम एक ऐसी चीज अटेन कर सकते हैं जो कि अदरवाइज हमें कम से कम आधा घंटा पानी में बॉयल करने से होती है। तो ये गर्म होता है तो उसमें वैक्स जो है हमारी सॉफ्ट हो जाती है, हम उसको खोल लेते हैं आराम से और उस वैक्स को हम हटा देते हैं। हमारी एक स्टेज जो है वो पूरी की पूरी, जिसको डिवैक्सिंग स्टेज कहते हैं, वो हमारी इसमें खत्म हो जाती है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा अंडरकट वहां पे नहीं होंगे, नंबर 1, और नंबर 2 ओरिजिनली तो अंडरकट अगर हो भी तो वैक्स उसको वो कर लेती है, लेकिन फिर भी ज़हन में रखिएगा क्योंकि अंडरकट अगर आ जाएगा तो वैक्स जो है वो इतनी ज्यादा सिर्फ सॉफ्ट होगी ना, अगर उसको आप अंडर बहुत सर ही ज्यादा उसको तो वो तो ट्यूब के फॉर्म में होते हैं, वो तो वैसे भी गर्म पानी में रखेंगे, वैसे तो उससे नहीं 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 निकलेगी। रखेंगे ना। लेकिन अगर हम अंडरकट हमारे पास नहीं है या हमारे पास डेंटेट वो जो है मॉडल नहीं है, इडेंचुलस है, तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है उसको पानी में रखने की। ठीक है जी, अगर हम इस चीज को समझते हो तो ये हमारी एक स्टेज बचाती है, सिर्फ इसके सेटिंग रिएक्शन का ज़हन में होना। अच्छा जी, एक्सटेंसोमीटर के अंदर अगर हम देखें तो मैंने आपको एक वो दी थी क्या कहते हैं असाइनमेंट, जो मुझे अच्छी तरह से वो है कि आप में से किसी ने देखने की जहमत ही गवारा नहीं की होगी जी। सर वो असाइनमेंट मैंने आपको मैसेज किया था कि असाइनमेंट क्या सर, वो मैं भूल गया था। हाँ, तो बेटा बात लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को बार बार ये चीज कहता हूँ कि आप लोगों ने जो कुछ भी कहना होता है मुझे प्राइवेट ना किया करें। आप इतने भी ज्यादा अब बड़े अल्लामे और प्रोफेसर नहीं बन गए हैं कि आपकी इज्जत नफ्स पे जरा सा वो आ जाता है। आप लोगों के ग्रुप्स इसीलिए बनाए हैं ताकि बाकी लोग भी उससे फायदा उठाएं। आपने जो कुछ भी पूछना है वहां पे पूछ लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब ये ज़हन में ओके रखें, जब सर, तक किसी को कोई शदीद जरूरत नहीं होगी मैं अब किसी का भी प्राइवेट मैसेज का कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं इतना वो फारिग नहीं हूँ कि मैं आपके वो सबको वो देखता रहूं। अच्छा, तो उसके अंदर हमने यही कहा था, आपसे पूछा था कि जी फ्लो जो है वो कैसे देखा जाता है। ठीक है ना जी, दोनों का, और उसके लिए क्या क्या चीजें यूज होती हैं वो आप लोगों ने फिर पढ़ना है। खैर है, ये सारी चीजें आप ज़हन में रखें, ये मैं भी नोट करता जाऊंगा और फिर हो सकता है किसी दिन, मैं एडमोडो पे अभी रोजे हैं, मैं आपको तंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एडमोडो के ऊपर मैं डाल दूंगा और फिर आप लोगों ने इसको लिखना होगा। और ये भी ज़हन में रखें, इस मरतबा आप लोगों में से कई ने कॉपी पेस्ट भी किया है उठा के बुक्स में से या किसी नेट से, तो आइंदा अगर किसी ने उसको इस तरह की कोशिश की कॉपी पेस्ट करने की तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा सर जी, क्या कॉपी पेस्ट किए? क्वेश्चंस के आंसर्स। वो दावा सारा हमारा मजर दावा ने है तो ये। सर वो और मजर ने किए, मजर। अगर किसी को बहुत ज्यादा वो हो तो मैं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैं उसका वो बता सकता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, यस सर। नेक्स्ट जी, मैक्सिमम अब्दुल्ला एक्सपेंशन भी है। वैल्यूज। एक्सटेंसोमीटर जो हम यूज करते हैं तो टाइप 1 और 4 के लिए 0.15% होगी और टाइप 2 और 5 मटेरियल्स के लिए 0.30 होगी, जबकि टाइप 3 मटेरियल के लिए ये 0.20 होगी। अच्छा जी, उसके बाद कंट्रोल हमारा आता है सेटिंग टाइम का। तो कंट्रोल हम कर सकते हैं सेटिंग टाइम को कैसे, हमने पहले बात की थी, सेटिंग टाइम मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, ये पहला स्टेप होगा। द सेकंड वन इज इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटर। तो मैन्युफैक्चरर कैसे कंट्रोल करेगा इसको, कि मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स हेमीहाइड्रेट पाउडर के अंदर उनको कंट्रोल में रखेगा। ठीक है जी, अगर उसने हाई कंसंट्रेशन डाल दी तो फिर क्या होगा, हमारे लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि उसमें न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स ज्यादा होंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा रैपिड जो होगी उसकी वो हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी। ठीक है जी,
तो वो उसने रखना है, और आपने इसके अलावा एक्सेलरेटर और रिटार्डर इसमें भी होते हैं। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेटर होगा हमारा वो क्या होगा जी? पोटाशियम सल्फेट। जी हाँ, पोटाशियम सल्फेट इसके अंदर हो सकता है। और ये जो है ये हमारा क्या होगा जी? एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर। तो जिप्सम का तो ये हो गया। तो अगर आपके जहन में हो तो हमने एक और चीज पढ़ी थी जिसमें एक्सेलरेटर था हमारा, वो कौन सा था? ये एक्सेलरेटर सारे अलग अलग से लिखते जाएंगे आपके लिए, बाद में वाइवा में भी काम आएंगे। उसमें एक्सेलरेटर का कौन सा था? हमने एक और मटेरियल भी पढ़ा था, उसमें भी एक्सेलरेटर था हमारे पास जी। ट्राई सोडियम फास्फेट था। अभी से भूल गए, आगे क्या होगा? अच्छा जी, उसके बाद क्या होंगे? ऑपरेटर जो है वो कैसे कर सकता है? ऑपरेटर कम से कम ये कर सकता है कि अगर थोड़ा सा गर्म पानी इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा, उससे थोड़ा सा सेट जल्दी हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि उसमें फिर वो दोबारा सॉल्युबल होना शुरू हो जाएगी, क्रिस्टल्स जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी दोबारा। ठीक है, तो थोड़ा सा गर्म पानी, वाटर पाउडर रेशो के थ्रू भी ऑपरेटर उसको कर सकता है कि अगर वो पानी कम इस्तेमाल करे तो मिक्स थिक हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मिक्स भी नहीं करना, उसको थिक भी नहीं करना। मिक्सिंग टाइम हम देख चुके हैं कि अगर मिक्सिंग टाइम हमने ज्यादा किया तो क्या हुआ, सेटिंग जल्दी हो गई। ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा जी? जी रिटार्डर। हाँ, नहीं रिटार्डर तो हमारा बोरेक्स है ही है ना, हमें तो पता है ना रिटार्डर क्या है। रिटार्डर तो हमने पहले बात कर चुके हैं कि रिटार्डर बोरेक्स ही है। यस सर। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये हमजा हसन कह रहा है कि वो ज्वाइन कर रहा है लेकिन वो उस ज्वाइन नहीं हो रहा। हमजा हसन और जुनैद का कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है। तो अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते। जुनैद मेरे के पास सर इस मसले वक्त खत्म नहीं हो रहे। मेरे पास इस वक्त आप लोग 30 हो, और 30 की मैं अटेंडेंस दोबारा भी लगा चुका हूँ। अब अगर ये कह रहा है तो उसको कहने दे, अब हम क्या कर सकते हैं? कौन कह रहा है? मैं तो पहले से मौजूद हूँ सर जी। हाँ ना, मैं ये हैरान हूँ, ये किसकी बात कर रहा है? ये पता नहीं, कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है। ये ड्रोन है सर, ड्रोन है सर, ये वैसे ही बस। ये मोहसिन बाचा है। अब आपको एक ये और बात भी ड्रोन बता कैसा दूं पैदा कि आज जो था ना, हमने उसको भी ब्लॉक किया हुआ है। किसको? आपका हरीम शाह को? हाँ जी, जी आज देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हरीम शाह साहब नहीं आए हैं। और अभी खैर हमने ब्लॉक तो उसको नहीं किया, लेकिन हमने एक छोटा सा ट्रिक खेला है। तो उम्मीद ये है कि रोजों में वो शैतानियत करने से बाज ही रहेगा, वरना फिर हमें कुछ और सख्त किस्म का कुछ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम ये भी होगा लाठी चार्ज। हाँ, उसके बाद ये भी है कि अभी देखते हैं, अगर यही हमारी स्ट्रेटेजी ठीक रहती है तो बस ठीक है, वो बाहर ही रहे। अदरवाइज अगर वो हमें वो नहीं करता, चलें खैर इसको हम कोशिश करते हैं खत्म करने की। सर शायद उसका बैटरी लो हो। अब जो कुछ भी हो उसकी वो अब मुश्किल ही है कि उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, यस सर। उसके बाद क्या होगा? ये सारी चीजें, मिक्सिंग टाइम का हम सिस्टम बता चुके हैं कि उसके साथ क्या होगा, वाटर पाउडर रेशो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें एक्सेलरेटर जो हैं, अगर सॉरी, जो हमारे डाईहाइड्रेट क्रिस्टल्स हैं, ये चूंकि बन रही होती हैं, तो अगर हम मिक्सिंग टाइम को ज्यादा करते हैं तो वो क्यों ज्यादा हो जाता है हमारा मिक्सिंग? जी कुछ है? सर किस क्वेश्चन? मिक्सिंग टाइम हमारा क्यों ज्यादा होता है? सॉरी, सेटिंग टाइम मिक्सिंग के साथ क्यों ज्यादा होता है? कुछ ज़हन में आता है? सर वो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। अच्छी तरह मिक्स तो हो जाता है, लेकिन ओरिजिनली हो क्या रहा है, हमारे पास न्यूक्लियाई ज्यादा हो जाते हैं। क्रिस्टल हमारी ब्रेक हो जाती है ना उसकी। यस तो सर। वो उसी वक्त वो न्यूक्लियाई बन जाते हैं सारे, तो इस वजह से ये ज्यादा होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कोई और चीज रह जाती है। स्ट्रेंथ जो है इसकी अगर हम देखें तो जिप्सम मॉडल या डाई जो है वो तकरीबन सेट हमें महसूस होता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो होती है ये क्या होती है, एक्सेस ऑफ वाटर जब तक इवेपोरेट नहीं होता उस वक्त तक इसकी स्ट्रेंथ हमें मुकम्मल अटेन नहीं होती। तो इसमें जो हमारी इनिशियल और फाइनल सेट जो होते हैं उसका जो मकसद है वो यही होता है कि इनिशियल सेट के अंदर हमारे पास क्या होगा,
कि इनिशियल सेट में हम थोड़ी सी कार्विंग कर सकते हैं, हमारे से कोई मॉडल में या इधर उधर कोई चीज फालतू रह गई है तो अभी चूंकि उसके अंदर पेनिट्रेशन हो सकती है हमारी वो उसकी, तो अभी वो नरम है तो हम उसी की कार्विंग सेटिंग उसको साफ सुथरा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनल सेटिंग में ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। अब इसकी आफ्टर सेटिंग जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर ये भी है कि जिप्सम जो है ये ब्रिटल मटेरियल है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है इसकी बहुत लो होती है, ठीक है जी, फ्रेजाइल मटेरियल होता है। स्टोन जो है ये फ्रेजाइल तो नहीं होता लेकिन इसकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ जो है ये पुअर ही रहती है, ठीक है, अगर ये गिर जाएगा ये टूट जाएगा। तो अगर ये चीजें हमने इसको इम्प्रूव करना हो तो क्या करेंगे, वो कहते हैं जी कि पॉलीमर्स जो हैं वो हम डाल देंगे एक्रेलिक रेजन वाले, ठीक है जी, ताकि वो वेटिंग एजेंट के तौर के ऊपर इसके अंदर काम करके, सॉरी वो इसके अंदर वो साथ वेटिंग एजेंट, तो उसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी अगर हम इसके लिक्विड में पानी की जगह पे एक्रेलिक पॉलीमर जो है वो डाल दें, पॉलीमर जो है या एक्रेलिक रेजन वगैरह जो है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है जी, वो इस सेंस में कि ये जो है इसकी जो डायमेंशनली ये अपने आप को खराब नहीं करता जब तक हम इसके ऊपर को बहुत ज्यादा गर्म पानी ना डालें, ठीक है जी। इसके बाद इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है ये बहुत जबरदस्त है, एक चार्ट आपकी उसमें बुक में बना हुआ होगा, आप उसको देख सकते हैं। टाइप 1 और 2 मटेरियल जो है दे कैन प्रोड्यूस अ ग्रूव, एक लाइन जो अगर हम किसी चीज में डालें 75 माइक्रोन मीटर वाइड, whilst type 3, 4 and 5 are able to reproduce groove of only 50 माइक्रोन मीटर, ठीक है जी। तो इसलिए 3, 4 और 5 जो होते हैं वो फाइन डिटेल को भी कॉपी कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी जो होती है स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है जी, तो इसलिए हम इसको ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रखते, खास तौर पे गर्म पानी के अंदर। सर टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया है सर, हाँ अगली जी, दूसरी बिल्कुल क्लास लेंगे। आपकी मर्जी, अगर लेना चाहते हो तो इसमें मेरे ख्याल से कोई 5 स्लाइडें रहती हैं, ये खत्म हो जाएगा, 5 भी नहीं 4 रहती हैं, ठीक है सर ले लेंगे। ठीक है जी। अगर आप ले लें तो खत्म हो जाएगा, वरना कोशिश ये करते हैं कि इसी के अंदर एप्लीकेशन इसकी क्या है, मतलब बाकी जनरल सी चीजें हैं, कोई इतनी वो नहीं है। स्ट्रेंथ, हार्डनेस और एक्यूरेसी जो है वो हमारी इसमें चाहिए होंगी,